गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने ट्रायंगल रूल तक पढ़ लिया था, पैरेललोग्राम रूल तक हमने पढ़ लिया था और आप लोगों के 10th क्लास के रिजल्ट के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा बधाई। तो अब हम आगे की बात करते हैं। पैरेललोग्राम रूल और ट्रायंगल रूल पे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे इसे सोल्व करते हैं। ठीक है, अब 2 दिन तक हम लगातार न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, आज और कल। ठीक है, चलिए देखिए, आज बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, कल थोड़े अच्छे लेवल के लेंगे। तो बिल्कुल बेसिक लेवल की बात करते हैं। देखिए किस तरह का क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ कि इफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज P and vectors are also P, then find angle between them। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि भाई दो वेक्टर हैं जिनको P कहते हैं, जिनका नाम ही क्या है, P है, और उनका रिजल्टेंट भी क्या है, P है। दो वेक्टर हैं, दोनों की वैल्यू कितनी है, P है, और उनका रिजल्टेंट भी P के इक्वल है। तो कह रहा है कि इनके बीच में एंगल क्या होना चाहिए। मतलब जैसे समझो कि मान लो ये वेक्टर है P वेक्टर, दूसरा वेक्टर भी P वेक्टर ही है, और एंगल बीच में मान लो थीटा है या अल्फा मान लो, क्या मान लो, अल्फा मान लो, बीच में एंगल कितना है, अल्फा है। तो कह रहा है कि इस अल्फा की वैल्यू क्या होगी अगर इनका रिजल्टेंट भी P है, अगर इनका रिजल्टेंट भी क्या है, P है। तो भाई मेरा फॉर्मूला था R बराबर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस अल्फा, यही फॉर्मूला हुआ करता था। बिल्कुल सबकी वैल्यू पुट करते हैं। भाई रिजल्टेंट किसके बराबर है, कहाँ है, रिजल्टेंट P के बराबर है। तो रिजल्टेंट की जगह क्या रखा, P इज इक्वल टू रूट ऑफ, पहला वेक्टर भी P है, फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर भी क्या है, P है, प्लस 2ab, ए और बी दोनों P के बराबर हैं। तो कितना हो जाएगा, 2p स्क्वायर कोस अल्फा, 2p स्क्वायर कोस अल्फा। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर कितना भैया, 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कोस अल्फा। बोलो क्लियर है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो इसको क्या लिखा जाना चाहिए, P इज इक्वल टू रूट ऑफ, दोनों में 2p स्क्वायर है, कॉमन ले लेंगे 2p स्क्वायर, तो 2p स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस कोस अल्फा, 1 प्लस कितना, कोस अल्फा। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो स्क्वायर करने पर ये क्या हो जाएगा, P स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा बोलिए, यहाँ पर आएगा 2p स्क्वायर 1 प्लस कोस अल्फा, 1 प्लस कोस अल्फा। देखिए P स्क्वायर से P स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, P स्क्वायर से P स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अब ये कैंसिल हो गया तो यहाँ कितना बचा, 1 में डिवाइड हुआ है ना, तो ये कितना 1 और इधर कितना 2 इंटू 1 प्लस कोस अल्फा। अब ये 2 है, इस 2 को इधर ले आए नीचे अपॉन में, तो कितना हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 1 प्लस कोस अल्फा, 1 प्लस कोस अल्फा। तो कोस अल्फा बराबर कितना आएगा, 1/2, ये 1 इधर आ जाएगा, तो किसका है, प्लस का, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 1। तो मुझे बताओ 1/2 में से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1/2 बचेगा। तो कोस अल्फा इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस 1/2, कोस अल्फा इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस का 1/2। तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, कोस इनवर्स माइनस 1/2। अब ये टेबल आपने यहाँ तक नहीं पढ़ी होगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि माइनस 1/2 कोस में वैल्यू होती है 120 डिग्री की। कितने की होती है, 120 डिग्री की। मैं आपको टेबल पढ़ा दूंगा, आपको याद रह जाएंगी। तो कितना है, 120 डिग्री एंगल आएगा कि भाई दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना था, 120 डिग्री था। बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और कराता हूँ, उससे और अच्छे से आपको क्लैरिटी आएगी। तो उसके बाद एक क्वेश्चन आपको दूंगा। चलिए देखिए, मैंने कहा कि मेरा फर्स्ट वेक्टर जो A है उसकी वैल्यू भी P है, सेकंड वेक्टर है उसकी वैल्यू भी P है। मान लो दोनों वेक्टर कितने हैं,
p है, और जो इनका रिजल्टेंट है ना वो मान लो p/2, वो मान लो कितना है p/2 है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा की वैल्यू निकालो। क्या निकालो? अल्फा की वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे? बहुत ईजी है भाई, हमको फॉर्मूला तो पता ही है ना कि क्या होगा, a² + b² + 2ab cos अल्फा, यही होता है, सिंपल। अब r की वैल्यू कितनी दी है? कितनी दी है? p/2। बोलो दी है कि नहीं दी है? p/2 दी है ना। a की वैल्यू कितनी दी है? p²। b की वैल्यू p प्लस कितना 2ab, यानी कि 2p इंटू p², तो 2p² कोस अल्फा, कोस अल्फा, ये p/2 है। अब मैं क्या करूँगा भाई, देखिए ये p/2 हो गया, इधर देखो p² प्लस p² कितना हो जाएगा 2p² प्लस कितना 2p² कोस अल्फा। कॉमन क्या आएगा दोनों में से? 2p² कॉमन आ जाएगा, तो p/2 = रूट में आया 2p² कॉमन, तो इधर कितना बचा 2p² चला जाएगा तो 1, और इधर कितना बचेगा 2p² कॉमन ले लेंगे तो कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा। अब क्या करें? अब क्या करें भाई, रूट हटाना है तो स्क्वायर कर दे दोनों तरफ। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या होगा, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, तो इधर तो स्क्वायर होगी, कितना हो जाएगा p² और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और इधर से क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, तो कितना आएगा 2p² 1 प्लस कोस अल्फा। क्या p² से एक p² कैंसिल हो जाएगा, तो क्या 2 नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/8 = 1 प्लस कोस अल्फा। तो कोस अल्फा = कितना आएगा 1/8 - 1, तो कितना आएगा कोस अल्फा 1 - 8/8, एलसीएम लिया 8, तो कितना आएगा बोलिए -7/8। तो अल्फा = क्या आएगा बोलिए कोस इनवर्स -7/8। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? -7/8। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? आगे बढ़िए। अब एक क्वेश्चन आपने करना है घर पे। क्या क्वेश्चन है? बहुत सिंपल है। आपने करना है कि भाई a कितना है, ABP है, b कितना है, BBP है, r कितना है आपका, r आपका है 2p, r आपका कितना है 2p, तो आपको अल्फा निकालना है, अल्फा निकाल, ठीक है। और एक और निकाल लें यहीं पर ही p/4 और मान लें, एक बार 2p करके निकाले और एक बार p/4 करके निकाले, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन और करते हैं सिंपल सा। मान लो मैं आपसे कहूँ कि भाई, अभी मैं थोड़ा टफ नहीं करा रहा, मैं इजी करा रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि दो वेक्टर हैं, ए की वैल्यू है 40 और बी की वैल्यू है 20, और दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री। तो पूछता है कि रिजल्टेंट कितना है, पूछता है कि रिजल्टेंट कितना है। तो कितना होगा बोलिए, √(a² + b² + 2ab cos अल्फा। तो 40 का स्क्वायर a² प्लस b² मतलब 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 20 इंटू कितना cos 60। बोलो r बराबर 40 का स्क्वायर कितना आएगा 1600 प्लस 20 का स्क्वायर कितना 400, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 40 इंटू 20 कितना भैया 800। बोलो 1600 400 कितना 2000 और 2800, तो r बराबर कितना आएगा √28। बोलो आपको बात समझ में आएगी नहीं आएगी? क्लियर है? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब आपसे इसी में पूछ लेता है कि भाई ये तो ठीक है, अब आपसे कह दे कि मुझे तो डायरेक्शन और बताओ, रिजल्टेंट की क्या बताओ, डायरेक्शन और बताओ। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता था, tan थीटा बराबर क्या होता था
क्या होता था, बी साइन अल्फा अपॉन ए प्लस बी कोस अल्फा, होता था कि नहीं होता था। टेन थीटा रिजल्टेंट की डायरेक्शन का यही होता था कि नहीं होता था फॉर्मूला भाई, भूल गए क्या। पढ़ना एक बार दोबारा से है ना, रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी थी उसको देखो। तो बी साइन अल्फा, बी कितना है अपना 20, तो 20 साइन 60 अपॉन ए कितना है 40 प्लस 20 कोस 60, बोलिए कितना आएगा। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, मतलब कितना 10√3 भाई, 2 बढ़ जाएगा तो 20 का कितना प्लस इधर कितना 40 प्लस कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 20 × 1/2 कितना हो जाएगा 10, और 20 × कितना 1/2, तो कितना आने वाला है 10√3 अपॉन कितना 50, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितना आने वाला है 10 थीटा बराबर √3/5, तो थीटा बराबर कितना आने वाला है 10 इनवर्स √3/5। ठीक भाई, अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, दोनों क्वेश्चन में थीटा भी निकालना है, साथ में अल्फा तो निकालना ही निकालना है, साथ में क्या निकालना है थीटा भी, दोनों डायरेक्शन भी निकालनी है। क्या निकालनी है, डायरेक्शन भी। ये आपको क्वेश्चन करने हैं और आपको करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करने हैं। कल इस टॉपिक के हम हार्ड न्यूमेरिकल करने वाले हैं, थोड़े टफ। ये बेसिक क्वेश्चन थे, आपको बेसिक की प्रैक्टिस करनी है। कल हम इस पर अच्छे क्वेश्चन करेंगे, थोड़े टफ करेंगे।